अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हम दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान आ गई है। BYD अब पाकिस्तान के अंदर अपना प्लांट लगाने जा रही है। किन किन शहरों में इब्तदाई तौर पर डीलरशिप शुरू की जाएगी, ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। इस कंपनी ने गुज़िश्ता साल टेस्ला को बीट किया, जो दुनिया में सबसे पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी। चाइनीज कंपनी है लेकिन बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। पाकिस्तान में इसके आने के बाद ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी बल्कि एक नया ट्रेंड शुरू होगा और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का किस तरह फायदा होगा, यह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर सरगोदा डिवीजन के लिए है, जहां पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तर्ज पर एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट दिल का अस्पताल बनाने के लिए जगह और दीगर मोडेलिटीज तय कर ली गई हैं। आज आपको बताएंगे कि परवेज इलाही का यह मंसूबा किस तरह मौजूदा नून लीगी हुकूमत नवाज शरीफ के नाम से शुरू करने जा रही है, लेकिन एक चीज फिर मिस कर रही है। हम लोग बीमारी के बाद इलाज पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन वो बीमारी हो ही ना उसकी तरफ, प्रिवेंशन की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 3 लाख से ज्यादा अफराद ऑफिशियली दिल के अमराज के सबब फौत हो जाते हैं। उन अमराज से बचाने के लिए पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोग्राम नेशनल लेवल पर, सूबाई लेवल पर नहीं है। बदकिस्मती देखिए, और हम लोग अरबों रुपया लगाकर अस्पताल पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि आपने सबसे पहले दिल का मरीज बनना ही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी खुराक ठीक रखनी होगी, वर्जिश करनी होगी, डॉक्टर्स के साथ राब्ते में रहना होगा और एक YouTube चैनल पाकिस्तान मेडिकल टेलीविजन देखते रहना होगा, जिससे आपको आगाही मिलेगी और आपके घर में भी अगर कोई शख्स दिल का मरीज है तो आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इस तमाम डिटेल को हम प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं BYD कंपनी, जो दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बन गई है। साल 2023 के अंदर इस कंपनी ने 30 लाख से जायद गाड़ियां बनाकर दुनिया भर में फरोख्त की है। दुनिया के 6 बड़े आजमों तक की कंपनी फैल चुकी है। 70 ममालिक के अंदर इनकी प्रेजेंस है। इसके बाद टेस्ला आती है। टेस्ला ने पिछले साल कोई 18 लाख गाड़ियां बेची हैं। अब BYD के आगे बढ़ने की वजह क्या है कि ये कॉस्ट के अंदर निस्बतन टेस्ला से सस्ती है। फिर ये चूंकि चाइना बेस्ड है, तो चाइना दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट है। चाइनीज बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से भी इनको ये एज हासिल है कि ये अपनी बड़ी सेल्स चाइना के अंदर कर लेती हैं। जो लोग चाइना में रहते हैं उनके नज़दीक आम अगर आप गाड़ी चलाएं तो आपको एक जो फ्यूल टैंक है वो $60 में पड़ता है, जबकि उसी लेवल की गाड़ी अगर आप BYD के लें तो आपको $3 के अंदर माइलेज देती है। यानी कि जितनी पेट्रोल वाली गाड़ी $60 में माइलेज देती है, उतनी ही BYD की गाड़ी इलेक्ट्रिक जो है वो $3 में आपको माइलेज देती है। 20 टाइम्स का फर्क है, कोई थोड़ा फर्क नहीं है। ऑब्वियसली फ्यूल दुनिया भर में बहुत महंगा है और आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपने घर में चार्ज कर सकते हैं, किसी चार्जिंग स्टेशन पर जाकर चार्ज कर सकते हैं। इस वजह से ये पूरी दुनिया में फल फूल रही है और इन्वायरमेंट का फैक्टर तो नो डाउट बहुत बड़ा है। अब ये गाड़ी टेस्ला के मुकाबले में कोई 30-40% सस्ती भी है। अब पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो टेस्ला, ऑडी, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी हैं। तो ये BYD कंपनी एक पाकिस्तान की कंपनी है, मेगा कॉन्ग्लोमरेट प्राइवेट लिमिटेड, उसके ताउन से पाकिस्तान आ रही है। ये वही कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर हब पावर के अम्ब्रेला तले को तकरीबन 4 पावर प्लांट चला रही है। 3500 मेगावाट के इनके पावर प्लांट्स पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। पाकिस्तान में सबसे पहला इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो हबको का था वो इसी कंपनी ने लगाया था। इसके अलावा इनके 2 पावर प्लांट जो है वो थर के कोयले पर चल रहे हैं, एक इनका नारोवाल के अंदर है। अब इस कंपनी का प्लान ये है कि ये अपने पावर प्लांट से जनरेट होने वाली बिजली चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर कंज्यूम करें और अपने ही चार्जिंग स्टेशंस के जरिए आवाम को बिजली फरोख्त करें और पैसे कमाएं। क्यों? चार्जिंग स्टेशंस पर एक यूनिट जो बिजली का है 65 रुपये 70 रुपये तक बिक जाता है। लोगों को फिर भी सस्ता पड़ता है फ्यूल की निस्बत, जो कि इस वक्त 270-80 रुपये लीटर है और हम करीब इसके बढ़ने की आवाज़ भी आ रही है। तो एक तरफ ये गाड़ी अगर 30% सस्ती होगी, दूसरी तरफ इसका फ्यूल का चार्ज जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड फलेगा फूलेगा।
फिर पाकिस्तान के अंदर जब इन गाड़ियों की असेंबली शुरू होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, तो पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो पाकिस्तानी इकोनॉमी में शुरू से ही 2-3 बिलियन डॉलर्स की सेविंग ला सकती हैं अगर हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रॉपर्ली प्रमोट करें। अगले 3-4 सालों में हम 2 अरब डॉलर्स हर साल बचा सकते हैं पेट्रोल कम मंगवा कर। फिर इसको हम जितना मर्जी बढ़ा लें। इलेक्ट्रिक गाड़ी को और वैसे भी सस्ती हो सकती है कि आप बनी बनाई गाड़ी मंगवाएंगे तो उस पर 35% टैक्स है। आप मुख्तलिफ पार्ट्स में गाड़ी पाकिस्तान मंगवा कर उसको संभल करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ 5% टैक्स के साथ मार्केट में फरोख्त की जा सकती है। 30% की सेविंग यहां भी हुकूमत ने दे रखी है। और इसी साल 2024 में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के शहरों के अंदर डीलरशिप्स के ऊपर आपको ये गाड़ी फरोख्त होती मिल सकेगी। बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट खूबसूरत गाड़ियां, कोई कमी नहीं इनमें उस तरह की जैसे हम लोग चाइनीज गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सरगोदा के अंदर मरियम नवाज आज से को हफ्ता पहले गई और एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का फीता काट कर आ गई। हालांकि इसी अस्पताल का फीता आज से 2 साल पहले दिसंबर 2022 में परवेज अली ने काटा था। तब इस अस्पताल का नाम था चौधरी अनवर अली चीमा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। उसकी तख्ती बदल कर इसको नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कर दिया गया है। और ये बनना कहां पर है? जो सिविल हॉस्पिटल है पुराना सरगोदा का, उस लोकेशन पर इस अस्पताल ने बनना है। परवेज अली ने 6 अरब रुपये के इस मनसूबे को कहने का ऐलान किया, फिर जनवरी में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, इस वजह से उसको परसुना किया जा सका। ये अब 140 के बजाय 270 बेड्स का कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल होगा पूरे सरगोदा डिवीजन के लिए। एक अच्छी खबर है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं हमारी हुकूमतें अरबों रुपए के नए अस्पताल बना रही हैं, उन बीमारियों को नहीं रोक रही जो मुख्तलिफ इंसानी वजूहात की वजह से पैदा हो रही हैं। अब अगर दिल के अमराज की बात करें जिसमें हर साल 3 लाख से ज़्यादा अफराद ऑफिशियली फौत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में अमवात की सबसे बड़ी वजह है, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह ब्लड प्रेशर आ रही है। लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। अब ब्लड प्रेशर किस वजह से है वो एक लंबी डिबेट है। फिर लोगों के अंदर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। इसके अलावा लोग तेल घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, सिगरेट, नशावर अद्वियात हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। फिर खेल कूद, वॉक करना हमारी ज़िंदगी से निकल चुका है। फास्ट फूड का ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोगों में आगाही नहीं है। इन तमाम वजूहात की वजह से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से लोग दिल के अमराज के सबब मौत के मुंह में जा रहे हैं, या अगर नहीं भी जा रहे तो एक किस्म के अपाज होते जा रहे हैं, बल्कि होते जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो मैं हर दफ़ा कहता हूँ, हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, खुदारा नए अस्पतालों पे पैसा लगाने की बजाय आप लोग जो प्रिवेंशन के मुख्तलिफ मोड्स हैं, मीडिया के ज़रिए ऐसे डॉक्टर्स जो उन बीमारियों को होने से रोकने में मदद कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, उनको प्रमोट करें, आवाम तक उनको पहुंचाएं, ताकि वो बीमारियां जन्म ही ना लें, लोगों को मोटिवेशन मिले, वो वॉक करना शुरू करें, साइकिलिंग करना शुरू करें, वो रनिंग शुरू करें, वो लोग खुराक के अंदर कुदरती अज्जा को शामिल करें, वो नशावर चीज़ें, खा सिगरेट हो, खा नस्वार हो, पान हो, शराब हो, मुख्तलिफ़ किस्म की हैश, हेरोइन वगैरह हो, उन तमाम चीज़ों को तर्क करें। घी और ऑयल का कंटेंट खुराक में कम से कम रखें। तो यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर बीमारी कम बनेंगे तो आगे हमें अस्पताल भी कम बनाने पड़ेंगे। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी, उनका चैनल हम हर दफ़ा फीसबिल्लाह प्रमोट करते हैं इस नीयत से कि अगर किसी एक शख्स को भी फ़ायदा हो गया तो हम समझेंगे हमारे लिए सदका जारिया है। पाकिस्तान मेडिकल टेलीविज़न गाए बगाए देखते रहा करें। यूट्यूब पे आप दीगर हज़ारों वीडियोस देखते हैं, एक आधी वीडियो इनकी देखा करें। ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि अगर आपके घर में कोई भी शख्स, वालिद, वालदा, बहन, भाई, बुज़ुर्ग दिल के मर्ज़ में मुब्तला है तो उसको मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और फ्यूचर में जाकर आपको ऐसी बातों में पता चलेगा कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और हार्ट अटैक होने की सूरत में आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फौरी फैसले क्या लेने हैं, उस मुतालिक आपकी क्लैरिटी होगी। आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।